सब अपने आप में मस्त थे। तभी अचानक से अश्वथ से कोई टकराया। वो कोई और नहीं अश्वथ के डैड थे। अश्वथ सॉरी कह ही रहा था कि उसने उन्हें देखा और चुप हो गया। सभी ने उन्हें देखा। सब अजीब तरीके से मिस्टर आर्यन को घूर रहे थे। आदित्य गुस्से में कांप रहा था। ओरियन, जिसका हाथ आदित्य ने पकड़ रखा था, वो उसके गुस्से को महसूस कर रहा था। ओरियन ने आदित्य को संभाला और धीरे से बोला, कंट्रोल योरसेल्फ, यहाँ हम कोई तमाशा नहीं कर सकते। बिग बॉस है ना। पर आदित्य, जिसका दिल बचपन में ही उसके पिता की वजह से बुरी तरह से टूट गया था, वो अभी तक संभला नहीं था। आदित्य एक प्योर और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था और फैमिली में सबसे ज्यादा उसे ही प्यार किया जाता था, क्योंकि उसे अब भी प्यार की जरूरत थी। भले ही वो एक काबिल वाइस प्रेसिडेंट था, पर उसका दिल बहुत सॉफ्ट था और मिस्टर आर्यन उसके दिल में एक कांटे की तरह थे। जब भी वो उसके सामने आते थे, उन्हें मिस्टर आर्यन के दिए वो कभी नहीं भूलने वाले जख्म याद आ जाते थे। उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार उनके पिता थे। उनके पिता ने पूरे परिवार को तकलीफें और दर्द ही दिया था। आदित्य के कोमल मन पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। पर मिस्टर आर्यन ने जो किया, उसके बाद उसका दिल टूट गया। उनकी वजह से वो बेघर हो गए थे। अश्वथ के कंधों पर छोटे एज में ही बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ गिरा था। वो जब भी मिस्टर आर्यन को देखता, पैनिक हो जाता था। वो बहुत दर्द में रहता था। मिस्टर आर्यन वो कांटे थे जिसे आदित्य के दिल से निकालना बहुत मुश्किल था। जब जब वो सामने आते, उसके दिल के घाव हरे हो जाते थे। अश्वथ ने अपने फोन को देखा और बोला, दादाजी हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो यहाँ खड़े क्यों हो। तो सब होश में आए और सब अश्वथ के पीछे पीछे मिस्टर आर्यन को इग्नोर करते हुए चले गए। जैना जल्दी से मिस्टर आर्यन के पास आई और बोली, देखिए वो लोग आपको इज्जत भी नहीं दे सकते। हमें पसंद नहीं करते तो ना करें, आपको तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना, आखिर आप उनके पिता हैं। चरन्या मन में बोली, ओ गॉड, मेरी मॉम क्या चाहती है वो कि वो अपनी बाहें फैलाकर बोले, डैड आपने जो भी किया सही किया, हे भगवान। और रयान को देखने लगी जो बहुत सैड लग रहा था। चरन्या बोली, आर यू ओके। रयान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मॉम आखिर चाहती क्या है, बार बार डैड को इतनी तकलीफ क्यों देती है और डैड सहते क्यों रहते हैं। चरन्या कुछ नहीं बोली। वो अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस कर पा रही थी। चरन्या को अचानक एम्यूजमेंट पार्क वाला किस्सा याद आया, जब वो अपने बेटे के साथ वहां गई थी। अश्वथ और बाकी सब भी गए थे और एक लड़की भी साथ में थी। और तो और अश्वथ उस लड़की पर बहुत प्यार बरसा रहा था। वो सोचने लगी वो लड़की हो कौन सकती है, क्योंकि अश्वथ हमेशा से लड़कियों से दूर रहता था और ज्यादा से ज्यादा उसकी दोनों बहनें ही उसके करीब थी। वो मन में बोली, क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी या फिर उसके किसी दोस्त की बहन। चरन्या अब जानती थी, अगर उसने उसकी माँ को ये बात बताई तो उसकी माँ फिर से कोई घटिया गेम प्लान करेगी और वो अब ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि 8 साल पहले के इंसिडेंट से उसे अच्छा खासा सबक मिल गया था। दादाजी ने पर्सनली उसे एक अच्छा सबक सिखाया था, जिससे उसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। मिस्टर आर्यन ने एक लंबी गहरी सांस ली, फिर वो दूसरी तरफ चले गए। जैना ये देखकर हैरान थी, वरना मिस्टर आर्यन उसकी हर बात मानते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो उनमें काफी बदलाव देख पा रही थी।
वो मन में बोली, आखिर हो क्या रहा है? तारुश ने मेरी बातों पर रिएक्ट नहीं किया। हाउ इज दिस पॉसिबल? वो गुस्से में दांत पीसने लगी। ये उसके अहम के गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह था। इधर सब लोग कार में शांत बैठे थे। एक भयानक शांति पसरी हुई थी। आदित्य जो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था और अश्वत्थ अंदर ही अंदर अपने गुस्से को शांत कर रहा था। बाकी सब भी खुद को नॉर्मल कर रहे थे। अभ्रम मन में बोला, भगवान पता नहीं आप चाहते क्या हो? क्या आप इनको इतनी तकलीफ में देखकर थक नहीं गए हो, जो और जख्म दिए जा रहे हो? हम सब फील कर सकते हैं कि दोनों भाई कितनी तकलीफ में हैं। आप उनके साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हो। आप मिस्टर आर्यन को टपका क्यों नहीं देते? सारी मुसीबत ही खत्म। वो मन ही मन मिस्टर आर्यन, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को 1000 गालियां दे रहा था, क्योंकि वो अश्वत्थ का बचपन का दोस्त था। हालांकि वो अश्वत्थ से 2 साल छोटा था, पर उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो अश्वत्थ को तकलीफ में देख नहीं सकता था। वो हमेशा से यही दुआ करता था कि मिस्टर आर्यन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएं। उसे बहुत तकलीफ होती थी जब वो अश्वत्थ को तकलीफ में देखता था। अभ्रम कभी नहीं चाहता था कि अश्वत्थ तकलीफ में रहे, लेकिन जब भी मिस्टर आर्यन का जिक्र होता या वो उनके सामने आ जाते, तो अश्वत्थ बहुत तकलीफ में रहता था। अभ्रम का मन करता था कि वो पर्सनली मिस्टर आर्यन से पूछ ले, क्या उन्हें क्या मजा आता है जो बार बार उनके सामने आ जाते हैं। आखिर दादाजी ने उन्हें सारी दौलत तो दे दी थी ना, भले वो कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, और आज जब वो रिच है तो क्यों बार बार सामने आकर उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। उसका मन करता था कि सबको एक साथ किसी रॉकेट में बांधकर किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचा दे। वो लोग आर्यन पैलेस पहुंचे। आदित्य काफी हद तक खुद को संभाल चुका था। अश्वत्थ बाहर से बहुत शांत लग रहा था, पर अंदर से ठीक नहीं था। वो सीधे कार से निकलकर अंदर चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे घर के अंदर चले गए। अश्वत्थ जब भी परेशान होता था तो वो टेरेस पे चला जाता था, लेकिन आज उसे टेरेस पर भी शांति नहीं मिल पा रही थी। बहुत देर तक वहां रहने के बाद वो अपने रूम में आया। टिया, जो अश्वत्थ के पार्टी में जाने की खुशी में उसके पूरे बेड पे हाथ पैर फैलाकर सोई हुई थी, बहुत फनी लग रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है और गहरी नींद में है। अभी रात के 2 बज रहे थे, मतलब अश्वत्थ 1 घंटा सो सकता था। लेकिन उसने देखा कि इतने बड़े किंग साइज बेड में उसकी क्यूट सी वाइफ अकेली ही सोई हुई है, और इधर उधर 2 बड़े बड़े आदम कद के सॉफ्ट टेडीज को सुला रखा है। अचानक से उसे हंसी आ गई और उसके अंदर का गुस्सा भी शांत हो गया। वो मन में बोला, क्या इसे मेरे ना होने से बहुत खुशी होती है? और उसके पास गया। टिया के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। अश्वत्थ उन्हें हटाने लगा तो टिया नींद में ही कसमसाते हुए दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई, और इससे बिस्तर पर एक और इंसान के सोने के लिए जगह बन गई। अश्वत्थ ने अपना लॉन्ग कोट और सूट निकाल कर रखा और अपनी नेक टाई भी निकाली और अपनी शर्ट के 2 बटन खोले और अपनी स्लीव्स को भी फोल्ड कर लिया। शूज तो उसने पहले ही निकाल दिए थे और स्लीपर्स पहन ली थी। अश्वत्थ टिया के बगल में लेट गया। तभी टिया ने उसकी तरफ करवट ली और उसकी चेस्ट पर अपना सिर रख दिया और उसकी कमर को पकड़ते हुए वो नींद में बड़बड़ा रही थी। रॉकी, पता है आज बहुत दिनों बाद में अकेले बेड पर सो रही हूँ, कितनी शांति है। और मुस्कुराने लगी।
अश्वत्थ ने अपने साइड रखे टेडी को देखा, जिसका नाम टिया ने रॉकी रखा था। अश्वत्थ को एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि टिया नींद में बड़बड़ाती रहती है। वो सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है, मेरे ना होने से इसे अच्छी नींद आती है और रहने से क्या जागती रहती है। लेकिन ऐसा हुआ तो कभी नहीं। टिया फिर बोली, काश तुम बोल पाते। उनके रहते तुम तो बोल ही नहीं पाते। वो बस अपनी मनमानी करते हैं और मुझसे हर बात मनवाते हैं। मेरी जॉब छुड़वा दी, अब मैं कहाँ से उनका कर्ज चुकाऊंगी। मैं तो कंगाल हो गई और नींद में ही अश्वत्थ के पेट को पीटने लगी। अश्वत्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका हाथ पकड़ लिया। टिया अब भी नींद में थी और वो रॉकी का पेट समझकर अश्वत्थ को मार रही थी। अश्वत्थ मन में बोला, बेकार में ही इसे फिजिकली ट्रेन करने को कहा। मुझे क्या पता था कि ये मुझे ही पीटने लग जाएगी। टिया फिर बोली, अरे वाह रॉकी, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और नींद में ही अश्वत्थ के सीने को किस कर लिया और अपना हाथ छुड़ाकर रॉकी का सिर समझकर अश्वत्थ के गाल को थपथपाने लगी और बोली, तुम भी सो जाओ, सो जाओ। अश्वत्थ ये देखकर हैरान था कि वो अब भी उसे टेढ़ी समझ रही थी। अश्वत्थ ने कुछ नहीं किया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह के 5 बजे ना टिया उठी थी और ना ही अश्वत्थ। आज दोनों के दोनों सो ही रहे थे, पर खिड़की की तरफ से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। टिया अश्वत्थ के सीने में अपना सिर छुपाने लगी। अश्वत्थ भी उठने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे नींद भी आ रही थी और उसने टिया को कसकर पकड़ रखा था। वो उसी के साथ दूसरी तरफ पलटा, जिसकी वजह से टिया को कुछ अजीब फील हुआ और वो अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गई। आंखें खोलते ही उसे अपने हैंडसम हबी का हैंडसम फेस दिखाई दिया। फिलहाल वो सपना समझकर आंख बंद करके सो गई, लेकिन अचानक से दोबारा आंख खोल कर देखा तो उसे अश्वत्थ दिखाई दिया। उसने अश्वत्थ की कमर पर जोर से चिकोटी काटी। अश्वत्थ चिल्लाते हुए उठा और बोला, क्या कर रही हो? टिया बोली, सच में आप हो? आप कब आए? अश्वत्थ वापस बेड पर लेट गया और टिया को अपने ऊपर लिटाया। उसने टिया के सिर को केयरफुली अपने शोल्डर पर रखा। टिया बहुत कंफ्यूज थी कि अश्वत्थ कर क्या रहा है, पर उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप लेट गई। अश्वत्थ बोला, 30 मिनट मेरे साथ सो जाओ। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्वत्थ करना क्या चाहता है, पर उसने कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि उसे कॉलेज जाना है। वो बस अपने दिमाग में अलग अलग अंदाजे लगा रही थी और अपनी उंगलियों को गिन रही थी। अश्वत्थ सो चुका था, पर टिया की नींद उड़ गई थी और वैसे भी सुबह हो गई थी, तो उसे फिर से सोने की जरूरत नहीं थी। अश्वत्थ ने टिया के कमर को टाइटली पकड़ रखा था। टिया जब अपनी उंगलियों को गिनते गिनते बोर हो गई, तो वो अश्वत्थ के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। हालांकि उसे पता था ऐसा करना शेर की गुफा में घुसकर उसे जगाने जैसा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कहा जा सकता था कि उसकी अक्ल घास चरने गई थी। वो उसके चेहरे, उसकी गर्दन, उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। अश्वत्थ बेफिक्र होकर सो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे नहीं पता था कि टिया क्या कर रही है, पर उसे अच्छा लग रहा था। वरना तो अगर कोई लड़की उसे छू भी ले, तो वो उस लड़की को ऐसे घूरता था जैसे उसे जिंदा जला देगा। पर यहाँ ये सब उसकी क्यूट सी वाइफ कर रही थी। टिया अश्वत्थ के फेस को एक जौहरी की तरह ध्यान से देखने लगी।
जैसे अश्वत्थ कोई हीरा हो। टिया अश्वत्थ को पहली बार इतने करीब से और ध्यान से देख रही थी। उसे फील हो रहा था कि अश्वत्थ एकदम परफेक्ट है। उसका फेस, उसकी पूरी बॉडी, सब परफेक्ट था। टिया उसकी बंद आंखों को, उसकी नाक को, उसके गालों को छू रही थी। उसने अश्वत्थ के पतले गुलाबी होठों को देखा और उसे छूने ही वाली थी कि अश्वत्थ ने अपनी आंखें खोली और बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? टिया के हाथ बर्फ की तरह जम गए और वो डर भी गई और मन में भगवान को याद करने लगी। वो खुद को कोसते हुए बोली, मेरी अक्ल घास चरने गई थी जरूर। अभी सर बोलेंगे कि मैं उनकी नींद में होने का एडवांटेज ले रही थी। टिया अपना हाथ वापस खींच रही थी, लेकिन अश्वत्थ ने अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। टिया और ज्यादा डर गई। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। अश्वत्थ ने अपनी उंगलियों से टिया की गलियों को जकड़ लिया। ये देखकर टिया अपनी आंखें फाड़कर अश्वत्थ को देखने लगी। वो मन में सोचने लगी कि अश्वत्थ करना क्या चाहते हैं। वो कुछ बोल ही रही थी कि अचानक से अश्वत्थ ने रोल किया और टिया नीचे आ गई और अश्वत्थ उसके ऊपर। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वत्थ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे किस करने का सोच रही थी? ये सुनकर टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। टिया अश्वत्थ की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। वो पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी। अश्वत्थ की गर्म सांसों ने उसके पूरे बॉडी में सिहरन पैदा कर दी थी। टिया का एक हाथ अश्वत्थ के पीठ पर था और दूसरा अश्वत्थ ने जकड़ रखा था। अश्वत्थ ने उसे देखा। उसके गाल शर्म के मारे गुलाबी हो गए थे। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।